हरे कृष्णा। तो सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान का सौंदर्य और भगवान की दया। तो 2 श्लोक हम लोग उच्चारण किए थे, जो 2 श्लोक श्रील सुखदेव गोस्वामी ने पहली बार सुने थे और सुन के बहुत प्रभावित हो गए थे, और उन्होंने फिर घर वापस आके पूरा भागवत उनके पिताजी से मुख से श्रवण किए। उसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे कृष्ण भगवान, उनके 6 ऐश्वर्य और 4 माधुर्य। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे वृंदावन माधुर्य धाम है, क्योंकि इधर कृष्ण भगवान ने उनका जो 4 माधुर्य हैं उसको पूर्ण रूप से प्रकाशित किए हैं। तो माधुर्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। माधुर्य का मतलब क्या है याद है? मॉर्निंग में जो सुबह का सत्र हो रहा था, कौन कौन थे? तो उसमें चर्चा कर रहे थे माधुर्य का मतलब क्या है? मीठा। तो इस मीठा कैसा मीठा? रसमलाई जैसा मीठा, रसगुल्ला जैसा मीठा, राबड़ी जैसा मीठा, कैसा? मीठा का मतलब क्या है? हाँ, ऐश्वर्य भाव नहीं रहता, क्या रहता है? इंटीमेसी, घनिष्ठ भाव संबंध में। तो इसीलिए वृंदावन को भगवान कृष्ण का घर बताया गया है और वैकुंठ आदि लोगों को ऑफिस। तो ऑफिस में लोग जाते हैं क्योंकि कुछ काम रहता है, उसके बाद घर लौटने के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे हैं, वो ऑफिस जाने के लिए खुद को विस्तार कर देते हैं और खुद वृंदावन में रहते हैं। आचार्य लोग बताते हैं कृष्ण भगवान कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। तो लेकिन इस दुनिया में जब लीला भगवान प्रकट करते हैं तो इस दुनिया के लिए भगवान क्या करते हैं? वृंदावन छोड़ के जाते हैं, मथुरा जाते हैं, उसके बाद द्वारका। कुछ सारी लीलाएं हैं जो चिन्मय जगत में नहीं होती, जैसे असुर वध। ये चीज़ गोलोक वृंदावन में है नहीं, क्योंकि गोलोक वृंदावन में कोई असुर है नहीं। इसको कहते हैं नैमित्तिक लीला, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। और जो नित्य लीला है वो क्या है? वो जो चिन्मय जगत में भी होती है और इस भौतिक संसार में भी भगवान जब आते हैं उसको प्रकट करते हैं। इसलिए जन्माष्टमी भी इधर ही मनाते हैं लोग, उधर कोई जन्माष्टमी है नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान उधर जन्म नहीं लिए। उसके बारे में हम लोग जन्माष्टमी के दिन चर्चा करेंगे। तो माँ जसोदा मैया ने माँ बनी जन्म कृष्ण भगवान को जन्म देने के माध्यम से नहीं। जसोदा माई से कृष्ण का प्रकाश नहीं हुआ है, कृष्ण से जसोदा मैया का प्रकाश हुई है, उल्टा है। क्योंकि सबका लीला माधुर्य का मतलब क्या है? भगवान के जो लीलाएं हैं वो बहुत मधुर है। उसका मतलब क्या है? थोड़ा अभी ऑडियंस थोड़ा कम है, तो हम लोग थोड़ा इंटरैक्टिव कर सकते हैं, तो हम लोग अच्छे से समझने का जो प्रयास वो अच्छा रहेगा।
जब हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। तो जो भी आपको समझ में आया अभी तक उसका ही शेयर करिए, तो हम लोग उससे सीखेंगे। तो लीला माधुर्य, तो भगवान की जो लीलाएं वो मधुर हैं। तो इसका मतलब क्या है? माइक लेके बोलिए। यस महाराज, बहुत इंटीमेट लीलाएं हैं, मतलब उसमें भगवान अपने भक्तों के दास बनने के लिए रेडी हो जाते हैं, अपना भगवत्ता छोड़ देते हैं। बहुत स्वीटनेस है, मतलब इंटीमेसी बहुत है। सो लीला बहुत मधुर है, इसका लक्षण है बहुत इंटीमेट है। पास टाइम लीला, इंटीमेट का मतलब क्या है? ना हिंदी में जानता हूँ मैं, उसका मतलब क्या है? इंटीमेट का मतलब क्या है? बहुत आसपास रहते हैं इसलिए इंटीमेट। थोड़ा हम लोग अभी चार्निंग कर रहे हैं, चार्निंग, जिसमें मतलब सकल लोग भी भगवान के ऊपर चढ़ सकते हैं। हाँ वो तो जानते हैं हम लोग, तो इसलिए इंटीमेट हो गए। हाँ, मतलब और लीला में होते नहीं। शारीरिक रूप से भी इंटीमेट है। वैकुंठ में जो भगवान के दोस्त होते हैं वो हैंडशेक कर सकते हैं मैक्सिमम। तो हैंडशेक वैकुंठ से आ रहा है, ठीक है। महाराज जी, मैं ऐसा सुना था वरिष्ठ भक्त से, भगवान का जो ये है लीला ऐसा ब्रह्मा शिव जी नहीं कर सकते जैसा। ठीक है, लेकिन मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान जो लीला करते हैं वृंदावन में वो मधुर है, इसका मतलब क्या है? इसका चर्चा हो रहा है। तो आप थोड़ा टिप्पणी देंगे तो अच्छा लगेगा। तो आपको बाद में टाइम ले सकते, कोई समस्या नहीं। पीछे हाथ उठाए हैं भक्त लोग। स्पेकुलेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर भी। हरे कृष्ण महाराज। हाँ महाराज, जैसे हम देखते हैं कि एक पिता है और उसका जो है पुत्र होता है, तो उनका आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहता है। वही मतलब अगर बाहर रहते हैं तो संबंध रहता है, अगर वो ऑफिस में भी जाता है तो ऐसा नहीं, पिता का पुत्र जो बेटा है बाप के प्रति उसका सम्मान है, लेकिन फिर भी वो पता है, लेकिन फिर भी वो पिता के साथ बहुत ही घनिष्ठता से पेश आता है। ऐसा ठीक है, पीछे कोई कोऑर्डिनेट कीजिए माइक। Hare Krishna. Lord reciprocates in such a way with all devotees, they feel that Lord is with me only. So it हिंदी becomes, में बोले, हिंदी में चर्चा हो रहा है। भगवान अपने भक्तों के साथ लीला में इतना यूनिक तरीके से, इतना विशेष आदान प्रदान करते हैं कि भक्तों को लगता है कि भगवान ये सिर्फ मेरे साथ ही आदान प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत एक पर्सनल है, व्यक्तिगत है, पर्सनल। ठीक है, एक अच्छा लिखिए सब पॉइंट। और ब्रज में प्रज्ञा भाव चलते हैं, इसीलिए भगवान की लीला बहुत मधुर होते हैं। तो प्रज्ञा में मधुरता ज़्यादा रहती है क्या? ठीक है। घर में इतना मज़ा नहीं आता है। शादी के पहले जो संबंध में रस है वो शादी के बाद कम हो जाता है। ठीक है। इसमें महाराज घनिष्ठता बहुत होती है, क्योंकि जो गोप बाल होते हैं वो समझते हैं कृष्णा को क्या चाहिए, तो दे हैव वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप। लाइक उनको लगता है कि कृष्णा को भूख लगी है तो दे से कि कृष्णा हमें भूख लगी है। सो दे समटाइम दे अंडरस्टैंड द मूड ऑफ कृष्णा। तो ऐसे हमें इंटीमेट रिलेशनशिप। ठीक है, कोशिश कर रहे सब समझने का। इधर दीजिए। महाराज जी, सेवा और प्रेम का आदान प्रदान होता है भगवान और भक्तों के बीच में। मतलब ऐसे नहीं कि केवल भक्त ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, बल्कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं और उनको सेवा करने में भगवान को ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए प्रेम और स्वीटनेस जो है वो
ये अच्छा पॉइंट है। तो इट्स नॉट ए वन वे ट्रैफिक, सिर्फ स्तुति हो रहा है, तो इधर भाव का जो उसका आदान प्रदान होता है। अच्छा है। और कुछ लास्ट पॉइंट? महाराज घनिष्ठ है क्योंकि भगवान अपनी जो भगवत्ता है उसको छोड़ देते हैं और दोनों के भक्त और भगवान के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है, हार्ट का जो डिस्टेंस है। तो इधर पोजीशन कुछ नहीं रहता है, इसलिए संबंध मधुर। तो बताया गया है कोई इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति, एक कंपनी के सीईओ भी, एक लेडी बता रही थी उनकी एक्सपीरियंस। उन्होंने एक दिन उनको सिलेक्ट किया गया, वो सीईओ बन गए कंपनी के। तो बहुत एक्साइटेड थे। तो घर पहुंच गई। तो घर पहुंच के वो बोलने के लिए आ गए, जल्दी मैं सीईओ बन गया। लेकिन जब घर में वो आ गई तो उनकी माँ उनको बताई घर में अभी ग्रोसरी नहीं है, तो खाना नहीं बनेगा, तो अब खाना चाहती हो तो खरीद के लेके आओ। तो जो कंपनी की सीईओ वो बता रही थी ऐसा भाव, ये फैमिली है। तो सीईओ है कंपनी में, तो घर में क्या है, बेटी है। तो यही वृंदावन और वैकुंठ का अंतर है। पोजीशन का महत्व नहीं है, कुछ प्रेम का महत्व है, संबंध का महत्व है। इसीलिए लीला जो करते हैं भगवान वो मधुर हो जाती है। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, इट्स नॉट ए पोजीशन ड्रिवन रिलेशनशिप, इट इज ड्रिवन बाय लव एंड रेसिप्रोकेशन। इसीलिए ये संबंध बहुत क्या होता है, वो स्वीट, मधुर हो जाती है। ठीक है। उसके बाद लीला माधुरी है। और सबसे मधुर लीला कौन सी है? वृंदावन में असीमित लीला की है भगवान। सबसे मधुर लीला कौन है? रास लीला, सर्वश्रेष्ठ लीला। उसके बाद प्रेम माधुर्य, मतलब लीला भी मधुर है, उनके साथ साथ भक्त भी बहुत मधुर है। भगवान अकेला नहीं रहते हैं वृंदावन में, हमेशा उनके साथ भक्त लोग रहते हैं। कितने भक्त रहते हैं? असंख्य। आपने तो सीख लिया अभी, असंख्य। तो भगवान जब रासलीला किए कितने गोपियों के साथ किए? 300 करोड़। जब गोवत्स चरण में जाते थे भगवान बाल्य अवस्था में, कोमर अवस्था में, कितने गोवत्स को लेकर जाते थे? मालूम है? असंख्य। आचार्य लोग बताएं, एक के बाद 17 शून्य। जो मैथमेटिक्स जानते हैं उसको पता चलेगा थोड़ा। 1 फॉलोड बाय 17 zeros। ऐसे संख्या में गोवत्स को लेकर जाते थे कृष्ण भगवान। वो तो सिर्फ खुद घर के लिए, सब पूरा ब्रज में सबके पास गोधन है ना, गोवत्स है। नंद महाराज के घर में 9 लाख गाय हैं। गोवत्स के बारे में बताया नहीं गया, गाय है। एडल्ट लोग, जो बच्चे हैं उसका संख्या बताया नहीं गया है। गौशाला में सिर्फ गाय रहती है क्या? गौशाला में गाय रहती है, उसके साथ साथ बछड़े, 2 तरीके के बछड़े हो सकता है, पुरुष स्त्री, उसके बाद बैल, उसके बाद
भैंस, और भैंस तो गाय नहीं है, वो अलग स्पीसीज हो गया, और सांड, ऐसे बहुत सारे वैरायटी गौशाला में रहते हैं। तो असंख्य भक्त के साथ भगवान लीला करते हैं। कल हम लोग चर्चा करेंगे कल से लीला के बारे में। तो जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, भगवान के साथ बहुत सारे भक्त लोग रहते हैं, इसलिए भगवान के साथ रहना है। वृंदावन में भगवान के साथ रहने का कोई इच्छा भक्तों के हृदय में है तो पहले भक्त के साथ रहने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो एक है, भक्त कितने हैं? असंख्य। तो इस असंख्य भक्त के साथ कैसे रहना है, ये सबसे बड़ा तपस्या है। साधक के लिए भक्त के साथ रहना ये तपस्या है, और सिद्ध के लिए भक्त का साथ रहना एक आनंद का स्रोत है। ठीक है, जैसे हरि नाम, आचार्य लोग बताते हैं जो साधक है उसके लिए हरि नाम क्या है? दवा है। और जिसके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो गया है उसके लिए हरि नाम क्या है? क्या है? फूड, खाने का चीज बन जाता है, उसमें आनंद लेते हैं। आनंदम मुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। लेकिन जो साधक होते हैं वो सोचते कब 16 माला खत्म होगा। उसको भी आनंद मिलता है। क्या आनंद मिलता है? जपा खत्म होने के बाद। जो शुद्ध है उस भक्त का कब आनंद मिलता है? जब जप करते हैं। नाम में रुचि हुआ है कैसे पता चलेगा? 16 माला होने के बाद भी करने का और इच्छा होगा। और नाम में रुचि नहीं है उसका लक्षण क्या है? 16 माला होने के बाद बहुत रिलीफ मिलेगा, आज का कोटा हो गया। इसका मतलब नाम में कोई रुचि है नहीं। जैसे प्रसाद, जब प्रसाद बहुत टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है, तो पेट भरने के बाद भी मन भरता नहीं और खाने की इच्छा होता है। लेकिन प्रसाद में कोई स्वाद नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो क्या खाने से पहले ही पेट भर जाता है कि नहीं? क्योंकि टेस्ट नहीं है। तो ऐसा ही साधक लोगों के लिए नाम क्या है? दवाई है। उनको खाने की इच्छा नहीं होता है लेकिन खाना पड़ता है, क्योंकि दवाई खाने से बीमारी खत्म होगा। तो जब बीमारी खत्म हो जाती है तो क्या होता है? तब स्वाद आ जाता है। तो इसलिए प्रेम माधुर्य, उसका मतलब भगवान के जो सब भक्त हैं वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में सब सिद्ध भक्त हैं, नित्य सिद्ध। तो साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध, नित्य सिद्ध। तो भगवत धाम जाना है, चिन्मय जगत में जाना है तो सिद्ध होना चाहिए। साधक लोग कभी भगवत धाम नहीं जा सकते। साधना किधर करना चाहिए? साधना किधर करना पड़ता है? इस दुनिया में करना पड़ता है। साधन, अभ्यास, अभ्यास इस दुनिया में, लेकिन चिन्मय जगत में अभ्यास करने का कोई स्थान नहीं है। तो प्रेम माधुर्य का मतलब ये सब भक्त जो वृंदावन में रहते हैं वो बहुत मधुर हैं, क्योंकि उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है। जिसके हृदय में प्रेम है वो मधुर बन जाते हैं। तो वृंदावन में भक्त लोग मधुर क्यों हैं? क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण प्रेम है, ब्रज प्रेम भक्ति। वृंदावन में भक्त लोगों के हृदय में ब्रज प्रेम भक्ति है, इसलिए भक्त लोग बहुत मधुर होते हैं। उसके बाद वेणु माधुर्य, वेणु के माध्यम से कृष्ण वृंदावन को मोहित करते हैं।
बहुत सारे वेणु के बारे में चर्चा हुआ है। तो 3 तरीके का वेणु, एक वेणु, बंसी और मुरली। तीनों का अलग अलग साइज, कितने छेद, वो सब बहुत डिटेल्स में बताया गया है। तो कौन ध्वनि से किसको बुला रहे हैं वो भी भगवान और भक्त लोग जानते हैं। तो एक स्पेशल ध्वनि है जो राधा रानी को बुलाती है, एक ध्वनि है वो गाय को बुलाती है, एक ध्वनि है गोपियों को बुलाते हैं, और एक ध्वनि है गोप सखाओं को बुलाते हैं। तो इसी तरह अलग अलग ध्वनि के माध्यम से भगवान लोगों को बुलाते हैं। तो ये बहुत मधुर हैं, मधुर ध्वनि वेणु से निकलती है, इसीलिए इसको कहते हैं वेणु माधुर्य। उसके बाद रूप माधुर्य, भगवान के सौंदर्य, भगवान का सौंदर्य वो भी बताया गया है। रूप जो है भगवान का जो रूप है वो बहुत मधुर है। ये कैसे पता चलेगा? अभी फिर थोड़ा हम लोग चर्निंग करते हैं। भगवान का जो रूप वो बहुत मधुर है। इसका मतलब क्या है? वो बहुत मीठा है। बताइए। महाराज रूप भगवान बहुत पर्सनल हैं। जैसे एक पास टाइम आता है जब वो तो लीला हो गया, अभी बता रहे रूप। मतलब जब गोपगण भगवान को देख रहे हैं, उनके रूप को, तो सबको लग रहा है कि वो उन्हीं को देख रहे हैं। तो रूप माधुर्य का मतलब क्या है वो हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है? भगवान का जो रूप है वृंदावन में वो बहुत मधुर है। रूप बहुत आनंद देता है, जो कोई देखता है तो आनंद देता है। वैकुंठ में आनंद नहीं देता है? वैकुंठ में भी आनंद देता है। पता है तो बताइए, नहीं तो थोड़ा। मैं राधा स्वामी महाराज से सुन रहा था, तो बता रहे थे जब भगवान जाते थे चोरी करने तो गोपियाँ आती थी, उनको देखती थी, तो मतलब वो नहीं, ये नहीं देखती भगवान ने चोरी कर रहे हैं, उनके रूप को देख के वो खड़ी हो जाती थी, मतलब मना नहीं कर पाती थी, उनको देखती रहती थी। ठीक है। और कुछ? ये सब चीज़ समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कृष्ण को कैसे समझ पाओगे? हाँ। से भगवान का एक नाम भी है मदन मोहन, जिनके रूप को देख के कामदेव भी अट्रैक्ट हो जाता है, तो वैसा रूप है उनका। कामदेव भी आकर्षित हो जाता है, इसलिए भगवान मधुर है। ठीक है, अलग अलग दृष्टि से। तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा? एक है ऐश्वर्य रूप, एक है माधुर्य रूप। तो दोनों रूप, तो इसका डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं जगन्नाथपुरी में भगवान प्रकटित हुए। तो जगन्नाथपुरी में नीलाचल धाम में श्री मंदिर में जगन्नाथ रहते हैं। उधर भगवान का जो भाव ऐश्वर्य भाव है, उधर वस्त्र अलंकार, उसको कितना ऐश्वर्य ना, बहुत सारे अलंकार पहनते हैं, बहुत गॉर्जियस ड्रेस पहनते हैं, उसको कहते हैं ऐश्वर्य रूप। लेकिन वृंदावन में ये सब का जरूरत नहीं है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सुबह, भगवान क्या पहनते हैं? वैजयंती माला। वैजयंती माला का मतलब वन में जो फूल पुष्प
5 तरीके के पुष्प से बनाता है, उसको कहते हैं वैजयंती माला। सो नेचुरली जो जो चीज़ मिलता है उस चीज़ों से भगवान खुद को सजाते हैं। ऑपुलेंट चीज़ों से भगवान सजाते नहीं। और ये भी बताया गया है इस दुनिया में लोग अलंकार को पढ़ते क्यों हैं? उस अलंकार के कारण उनका सौंदर्य बढ़ता है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए उल्टा है। जो ऑर्नामेंट उसको क्या बोलते हैं? आभूषण, और क्या है? और कुछ है? गहना। तो लेडीज लोगों के लिए बोलते हैं और पुरुष लोगों के लिए भी गहना, आभूषण, ठीक है। तो आभूषण भगवान के शरीर में, कृष्ण भगवान के शरीर में जो आभूषण, वो आभूषण भगवान के शरीर में आने के बाद आभूषण का सौंदर्य बढ़ जाता है। ठीक है, उल्टा। इसीलिए कृष्ण भगवान वृंदावन में बहुत मधुर है। तो सौंदर्य का भी लेवल बताया गया है। तो मैंने 3-4 बार लगता है इसके बारे में चर्चा किया इधर। मैं अभी फिर चर्चा करूंगा। आपको याद है डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्यूटी? नहीं, भूल गए। कलियुग है, अच्छा है, भूल जाते हैं तो नया नया लगता है। ना वो जो वर्णन जैसा सब नया लग रहा है, लगता है पहली बार सुन रहा हूं। ठीक है, तो इस दुनिया में जो सौंदर्य, इससे बहुत ज़्यादा गुना सौंदर्य है स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में जो अप्सराएं हैं वो इधर के जो सुंदरी हैं उससे बहुत ज़्यादा सुंदरी वो लोग अप्सरा लोग होते हैं। स्वर्गलोक में जो सौंदर्य, उससे भी ज़्यादा सौंदर्य वैकुंठ में लक्ष्मीगण, उनकी सौंदर्य। और उससे भी ज़्यादा सौंदर्य किधर? द्वारका में जो महिषी भगवान की जो रानियाँ, भगवान की जो रानियाँ थी, उनका सौंदर्य इससे भी ज़्यादा। और उससे भी ज़्यादा सौंदर्य किधर? वृंदावन में। वृंदावन में कितना गोपियाँ हैं? अनंत। मुख्य हैं 16,108, उससे भी ज़्यादा मुख्य हैं 108। उसके भीतर सबसे मुख्य हैं 8। उधर 2 ग्रुप हैं, प्रिंसिपल ग्रुप, एक राधा रानी के ग्रुप और एक है चंद्रावली के ग्रुप। तो इस 8 गोपियाँ 4-4 दोनों ग्रुप में। तो इस 8 के बीच 2 गोपियाँ सबसे सुंदरी हैं। कौन? चंद्रावली, राधा रानी। और उससे भी ये दोनों के बीच में कोई तुलना हम लोग करें तो कौन आगे बढ़ेगा? राधा रानी। तो राधा रानी बहुत क्या है? सुंदरी है। तो एक गोपी आके बताई राधा रानी को, मैंने आज कृष्ण का पूरा सौंदर्य देखी। तो उन्होंने बोला आप बहुत सौभाग्यवती हो, वैसे भाग्य मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं जब भगवान कृष्ण उनके शरीर का एक अंग की तरफ देखती हूँ तो आँख उधर से और कोई अंग में नहीं जाता। तो मैं भगवान का शरीर का सौंदर्य कैसे देख पाऊँगा? ते हैं राधा रानी की भाव। तो भगवान कितना सुंदर होगा? ये तो राधा रानी हुई। तो खुद भगवान कृष्ण एक बार द्वारका में एक सुंदर बालक को देख के धावित हुए उनको आलिंगन करने के लिए। उसके बाद पता चला ये खुद का ही प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। तब उनको पता चला मैं बोलता हूँ मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान होने के बाद मैं बताया मैं सब कुछ जानता हूँ,
लेकिन मेरे को यही पता नहीं मैं कितना सुंदर हूँ, है कि नहीं? इस दुख के कारण उन्होंने चैतन्य महाप्रभु बन गए। उन्होंने बोला कृष्ण से कुछ फायदा नहीं है, मेरे को चैतन्य महाप्रभु बनना चाहिए। तो भगवान जब भक्त बनते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान बहुत सुंदर हैं और वृंदावन में कृष्ण का जो सौंदर्य वो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए बताया गया है कृष्ण का जो एक माधुरी है वो है रूप माधुरी। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताते हैं। हो गया। इसके बाद ये फेमस श्लोक उपदेशामृत से। अब सब भक्ति शास्त्री किए हो, कितने भक्त लोग इधर भक्ति शास्त्र किए? बस ठीक है। तो भक्ति शास्त्र में इस ग्रंथ को पढ़ाया जाता है, उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। रूप गोस्वामी ने इसको लिखे हैं। तो 9 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं, क्या बताते हैं? वैकुंठ से भी ऊपर है मथुरा, मथुरा से ऊपर है वृंदावन, वृंदावन से ऊपर है गोवर्धन, और गोवर्धन से भी ऊपर है राधा कुंड। तो कितना लेवल हुआ? 5। तो वैकुंठ वो तो चिन्मय जगत है, उससे भी ऊपर तुलना किया गया है। वृंदावन ऊपर है, मथुरा ऊपर है। उसका कारण रूप गोस्वामी ने बताया श्लोक में। आचार्य लोग रसभेद के माध्यम से बताते हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। तो वैकुंठ में 2.5 तरीके से भगवान की सेवा होती है। 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो वैकुंठ में मुख्यतः दास्य रस, लेकिन उनके साथ साथ शांत्य और सख्य हाफ, ये बताया गया है। तो 2.5, 2.5। उसके बाद मथुरा में भगवान की सेवा 5 रसों में होती है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इसलिए वैकुंठ से ऊपर है मथुरा। लेकिन मथुरा से ऊपर वृंदावन क्यों है? वृंदावन में भी 5 रसों में भगवान की सेवा होती है, फिर भी मथुरा से वृंदावन ऊपर क्यों है? आचार्य लोग बताते हैं मथुरा में 5 रस हैं, लेकिन उस रस में ऐश्वर्य भाव है। लेकिन वृंदावन में जो 5 रस हैं उधर ऐश्वर्य शून्य होके माधुर्य भाव मुख्य है। इसलिए वृंदावन मथुरा से ऊपर है। वृंदावन से गोवर्धन क्यों ऊपर है? गोवर्धन में मुख्यतः माधुर्य रस में गोपियाँ भगवान की सेवा करती हैं। लेकिन उधर सखा लोग भी रहते हैं, एक स्पेशल टाइप के सखा, वो है प्रिय नर्म सखा, बहुत घनिष्ठ। भगवान कृष्ण की जो कॉन्फिडेंशियल सेवा रहती है वो करते हैं प्रिय नर्म सखा। उनके हेड है सुबल। तो इसलिए गोवर्धन वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। रसभेद और कुछ नहीं, रसभेद। और राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? उधर प्रिय नर्म सखा उन लोगों का भी अलाउ नहीं है। उधर सिर्फ गोपियाँ, एक ही पुरुष उधर अलाउ है, वो है कृष्ण।
सिर्फ माधुर्य रस। इसलिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया है। वही सिद्धांत रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत ग्रंथ में। ठीक है, राधा कुंड राधा रानी से अभिन्न है, तो राधा रानी का जो तरल रूप वो है राधा कुंड। तो रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में 5 रसों में भगवान की सेवा वृंदावन में भक्त लोग करते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। इसका अंतर क्या है? शांत में जब राय रामानंद के साथ चैतन्य महाप्रभु वार्तालाप कर रहे थे तो उधर बहुत सुंदर तरीका से रामानंद रॉय बताते हैं। तो शांत का मतलब शुद्ध भक्ति एक है, मिश्र भक्ति एक है शुद्ध भक्ति। तो वैकुंठ में जाना है, चिन्मय जगत में जाना है तो शुद्ध भक्ति करना चाहिए। मिश्र भक्ति से हम लोग वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, जोग मिश्रा भक्ति, बहुत सारे वैरायटीज के भक्ति हम लोग करते हैं इस दुनिया में। उसका अलग अलग फल बताया गया है। लेकिन भगवान के पास जाना है, चिन्मय जगत में प्रवेश करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा। शुद्ध भक्ति जो अभ्यास करते हैं वही शुद्ध प्रेम प्राप्त करते हैं। साधना भक्ति जो बताया गया है वो शुद्ध भक्ति है। रूप गोस्वामी जो साधना भक्ति के बारे में बताए हैं वो शुद्ध भक्ति है, वो मिश्र भक्ति नहीं है। तो जो साधन करेगा, साधन भक्ति का मतलब लोग सोचते हैं शुद्ध भक्ति नहीं होगा, साधन भक्ति कर रहा हूँ, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। साधन भक्ति भी शुद्ध भक्ति है, भाव भक्ति भी शुद्ध भक्ति है, प्रेम भक्ति भी शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का 3 लेवल है: साधन, भाव, प्रेम। तो साधन कब चालू होता है? आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। ये 7 लेवल में साधन भक्ति भक्त लोग करते हैं। जो वृंदावन के साथ जुड़ते हैं, साधन भक्ति में भी 2 लेवल हो जाता है। एक है वैदिक साधन भक्ति और एक है रागानुगा साधन भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति का अंतर क्या है मैंने बहुत बार बताया इधर। अभी मैं सुनना चाहता हूँ, किसको याद है? मालूम नहीं किसी को याद है कि नहीं, बताइए अभी माइक लेके। वैदिक साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति का अंतर क्या है? माइक से बताइए। महाराज जी, वैदिक साधन भक्ति में टेस्ट नहीं होता है हमें भक्ति करने का, लेकिन गुरु के आदेश पे और गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम नियमों का पालन करते हैं, तो वैदिक साधन भक्ति में आता है। और रागानुगा साधन भक्ति में जो है स्वाभाविक आकर्षण होता है, उसमें नियम पालन का कोई ऐसे आवश्यकता नहीं होती है। साधन मतलब स्वाभाविक ही हम भक्ति के लिए एक स्वाभाविक एक अट्रैक्शन रहता है, लॉल्यम रहता है, तो वो रागानुगा में आता है। हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से हुआ नहीं। ठीक, ऑलमोस्ट हुआ है। क्लियर कोई बता सकता है? जो रूप गोस्वामी बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बहुत क्लियर बताया। जो वैदिक साधना भक्ति होती है उसमें हमारी प्रेरणा है शास्त्र के निर्देश और जो गुरु हैं उनके निर्देश। और जो रागानुगा साधना भक्ति है उसमें प्रेरणा है भगवान के जो रागात्मिका भक्त हैं, जो नित्य सिद्ध भक्त हैं, जैसे यशोदा माई, राधा रानी, उनसे डायरेक्ट प्रेरणा आना। तो ये प्रेरणा दोनों में डिफरेंट होती है। ये अच्छा है। एक है श्रद्धा, एक है लोभ। दोनों इंस्पिरेशन। वैदिक साधना में इंस्पिरेशन क्या है? गुरु का निर्देश और शास्त्र का निर्देश।
ये इंस्पिरेशन है। लेकिन उधर कोई, अब जो बता रहे थे, लोभ, कुछ लोभ है नहीं, क्योंकि कोई रुचि नहीं है। लेकिन रागानुगा साधन में जो साधक होते हैं उनके लिए शास्त्र निर्देश और गुरु निर्देश, उसके ऊपर उनका भक्ति निर्भर नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान के लिए, भगवान को सेवा करने के लिए स्वाभाविक एक लोभ का जन्म हो गया है। इसलिए उनको बताना नहीं पड़ेगा मंगलारती में आना है, क्योंकि मंगलारती आने में उनका लोभ उत्पन्न हो गया है। बाहरी दृष्टि से कोई चेंज नहीं होता है, अंतर में परिवर्तन। लोग सोचते हैं रागानुगा का मतलब कुछ विधि निषेध का पालन नहीं करना है, रागानुगा है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो आप क्यों नहीं आते हो मंगलारती में? मैं रागानुगा लेवल में हूं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो रागानुगा लेवल में है वो मंगलारती आने के लिए उनको किसी को निर्देश देने का कोई ज़रूरत नहीं है, अटेंडेंस रजिस्टर का ज़रूरत नहीं है, अलार्म क्लॉक का ज़रूरत नहीं है। उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। वो क्यों आते हैं मंगलारती में? क्योंकि आकर्षित है, स्वाभाविक आकर्षण है, लोभ, भागते हैं भगवान को सेवा करने के लिए। वो इंस्पिरेशन है, वो है रागानुगा भक्ति। स्पेशल है बहुत। ये साधारण जो अलग अलग युगों में इस रागानुगा भक्ति के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन गौड़ीय परंपरा में महाप्रभु आविर्भूत होने के बाद इस रागानुगा भक्ति की चर्चा विस्तार से किया गया है। क्योंकि इस रागानुगा भक्ति के, जो रागानुगा मार्ग में जो साधन करेंगे उसके अंदर ही ब्रज प्रेम भक्ति प्रकाशित होगा। वैदिक करने से कभी ब्रज प्रेम भक्ति हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वैदिक भक्ति के माध्यम से जो भाव और प्रेम भक्त लोग प्राप्त करते हैं वो है ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति, प्रेम भक्ति। तो उसमें हम लोग वैकुंठ जा सकते हैं। लेकिन वृंदावन में प्रवेश करना है तो उसको रागानुगा लेवल में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से जो प्रेम भक्त लोग प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं केवल प्रेम, ब्रज प्रेम भक्ति। उस प्रेम के माध्यम से भक्त लोग वृंदावन, गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, तभी शांत्य का मतलब शुद्ध भक्ति में पहला रस शांत, प्रेम में जब प्रेम हो जाता है तो शांत रस। शांत रस में क्या किसकी अभाव रहती है? अभाव रहता है, रहती है, रहता है। तो किसका अभाव रहता है? उधर ममता नहीं रहती है, क्योंकि उधर सेवा का संबंध उतना स्ट्रांग नहीं है। इसलिए उधर प्रेम है भगवान के लिए, लेकिन उनका एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो क्यों? ममता, उसकी अभाव। लेकिन दास्य भक्ति में, दास्य रस में ममता। कृष्ण प्रभु है, मैं दास हूं, मेरे को सेवा करना चाहिए, बहुत सारे सेवा चालू हो जाता है। तो उसको कहते हैं दास्य भाव। दास्य भाव में ममता आ जाता है। उसके बाद सख्य। दास्य में ममता है लेकिन समता नहीं है, क्योंकि समता का मतलब इक्वल। उधर भगवान बड़ा है, मैं छोटा हूं। लेकिन सख्य में जब सख्य भाव, उसमें भगवान और भक्त एक लेवल में आ जाता है।
ये सख्य भाव। उसके बाद वात्सल्य। वात्सल्य में महाप्रभु जब पूछे, रावण राय बताएं, उसमें सख्य में समान भाव है, लेकिन उधर स्नेह उतना घनीभूत नहीं है। लेकिन वात्सल्य में स्नेह बहुत घनीभूत रहता है, और उस वात्सल्य रस में भक्त भगवान से बड़ा बन जाता है। ठीक है, उल्टा दास्य रस का उल्टा वात्सल्य भाव। लेकिन उधर स्नेह भाव रहता है, लेकिन जब कृष्ण बड़ा हो जाता है तो यशोदा मैया के साथ उनका जो संबंध उतना फ्री नहीं होता है। नहाने के लिए वो माँ के पास नहीं जाएगा, अलग से नहाएगा, क्योंकि बड़ा हो गया ना। तो संबंध में थोड़ा क्या बोलते हैं, संकोच। पूर्ण रूप से निसंकोच नहीं, लेकिन माधुर्य रस में संकोच पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। तो उधर भक्त के साथ माधुर्य रस में भगवान का जो संबंध वो संपूर्ण रूप से इंटीमेट, घनिष्ठ बन जाता है, संकोच शून्य भाव। तो इसीलिए माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ है। और आचार्य लोग बताते हैं सब पूर्ण है, सब रस ही पूर्ण है, लेकिन न्यूट्रल भाव से कोई विचार करेंगे तो माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ है। और माधुर्य रस में भी सखिया परखिया। मथुरा द्वारका में माधुर्य रस सखिया भाव, फॉर्मल रिलेशनशिप, शादीशुदा। लेकिन वृंदावन में भगवान कृष्ण के साथ गोपियों का जो संबंध वो परखिया भाव, शादी नहीं होता है, ये संबंध है। इसलिए ये और भी ज़्यादा इंटीमेट, इसलिए बताया गया है परखिया भाव में जो माधुर्य रस वह सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण जो एज 3 लेवल में बताया गया है, रूप गोस्वामी बताते हैं, कोमर, पौगंड, किशोर। जन्म से 5 साल तक कुमार, 6 से 10 पौगंड, 11 से 15 किशोर। नवजौवनम 16 साल, जो कैसर का एंड, तब जौवन, नवजौवन। तो कृष्ण का नित्य जो एज को क्या बोलोगे, उम्र और कुछ आयु इतना अच्छा नहीं, एज अच्छा लगता है, ठीक है, 16 साल। तो ये भगवान कृष्ण का नित्य आयु है 16 साल। तो इसको कहते हैं नवजौवन, बेस्ट एज। भगवान जो भी चयन करते हैं सब बेस्ट, उनका आयु भी उन्होंने चुना, वो भी बेस्ट 16 साल। बलराम जी का भी 16 साल, राधा रानी की आयु जानते कितना नित्य, मैंने सुना 14 साल नित्य। तो इसलिए भगवान इसी तरीके से वृंदावन में भक्त लोगों के साथ घनिष्ठ लीला करते हैं, इसलिए भगवान बहुत मधुर हैं। और इसलिए गौड़ीय वैष्णव लोग कृष्ण के बारे में चर्चा किए, जो लीला भगवान वृंदावन में किए। तो इसलिए इस बार हम लोग जन्माष्टमी जो हम लोग अपना मनाएंगे, उसके लिए जो कथा हो रहा है, तो हम लोग वृंदावन में कृष्ण जो लीला किए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
तो मुख्यतः 3 रस का लीला हम लोग चर्चा करेंगे, सख्य, वात्सल्य, उसके बाद माधुर्य। तो अभी टाइम हो गया है, तो कथा का अभी विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। माइक। हरे कृष्णा। तो मेरे को हिंदी तो नहीं आता है महाराज जी। तो 5 जो रस का बारे में हम बताया था, कोई भी हम दास है तो माधुर्य जो है राधा रानी का साथ ऐसा है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो 5 कोई भी हम लोग भक्त लोग कर रहे हैं, तो इसमें तो गोलोक वृंदावन में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, हमको पूछना है। ठीक है, तो पहले हम लोग को जानना चाहिए हम लोग कौन स्थिति में हैं। तो अभी हम लोग का क्या रस चल रहा है, तो इधर में अभी काम रस, तो पहले प्रेम आ जाए, उसके बाद रस का प्रकाश होगा। अभी इस दुनिया में लोग कौन रस का आनंद लेते हैं? काम रस का। हृदय में काम है, तो जिस हृदय में काम है उस हृदय में ये सब चीज कभी नहीं आएगा, असंभव है, क्योंकि हृदय में काम है। तो इसलिए पहला साधक को क्या करना चाहिए? अनर्थ निवृत्ति। आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब हृदय में जो काम है, इस दुनिया को, इस भौतिक संसार को, विषय को भोगने का जो इच्छा, उससे मुक्त होना चाहिए पहले। तो कैसे होगा? श्रद्धा भाव से सत्संग में रह के भजन क्रिया करने से हम लोग इस अनर्थ से मुक्त हो पाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग मुक्त हो जाएंगे ऑलमोस्ट, तब हम लोग चले जाएंगे निष्ठा के लेवल में। उसके बाद भक्ति में रुचि जागृत होगा। जब रुचि हो जाएगा तब आसक्त हो जाएंगे। जब आसक्त हो जाएंगे तो भाव प्रकाशित होगा, और जब भाव प्रकाशित होगा तब प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इसीलिए प्रेम प्राप्त करना है तो पहला स्टेज है अनर्थ निवृत्ति करना। तो जो साधक लोग रहते हैं, जो साधन करते हैं, उसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अनर्थ निवृत्ति। ठीक है, और ये सब चीज़ थोड़ा उच्च स्तर के भक्त के लिए, जो साधन को उन्होंने अच्छे से किए और अनर्थ निवृत्ति जिसका हो गया है, उसके लिए इस स्तर। और जो रस भेद, वो तो प्रेम लेवल में, जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, प्रेम भक्ति जिसको आ गया है, उसके लिए रस भेद तब चालू होगा। ठीक है।